इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सभी स्वस्थिति में बैठें, स्वयं को देखें, माथे के बीच मैं चमकती मणि हूँ। अपनी रूहानियत को इमर्ज करेंगे। मैं रूह अपनी सीट पर सेट हूं, शरीर के भव्य भाल पर हूं। अपने आप को यहां पर देखें और अपनी लाइट को, आत्मा की लाइट को चारों ओर फैलता हुआ अनुभव करें। 1 मिनट हम इस स्थिति में बैठेंगे।
जैसे ही मैं अपनी सीट पर सेट हो जाती हूँ, सुख का, शांति का, प्राप्तियों का अनुभव होने लगता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। शांति। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम शांति। शांति दीदी। आज गीत सुना? जी दीदी, बहुत सुंदर। बहुत जी अच्छा। जी। इंसाफ की डगर पर चलना संभल कर, है ना? तो बाबा के लिए तो हम सब बच्चे हैं ना, तो ज्ञान में आए हुए देख लो कितने साल हुए, 5 हुए, 10 हुए, किसी को 2 हुए, 3 हुए, हम तो बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तो बाबा क्या कहता है? चलना संभल के, नेता तुम ही हो कल के। तो कल कौन सा राज होगा? कौन सा राज होगा? सत्ययुग। दीदी हमारा राज होगा। सत्ययुगी राज। हमारा राज होगा, हम वहां पर राज करेंगे। दुनिया में और कोई खंड होगा ही नहीं, सिर्फ हम होंगे, हम नेता हैं कल के। जो तो क्या, जो दुनिया में भी क्या बोला, जो बच्चे हैं वो आगे जाकर पूरे विश्व में मतलब दे विल बी द वंस हु विल हैंडल द स्ट्रिंग्स ऑफ द एंटायर कंट्री। तो उनको क्या करना चाहिए? Well, this is from generation to generation that the older generation is saying that the younger generation has to take over. पर यहाँ पे क्या, कौन सी, हम किस जनरेशन की बात कर रहे हैं? हम तो डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे। वो क्या कहता है? अपने आप को But we बदलो, are, अपने ऊपर। so even though, yeah, even though we are old, but for Baba, we are the new generation. हम We are the बच्चे। younger generation. बच्चे हम हैं। ओल्ड कौन? शरीर। आत्मा कैसी है वो याद रखना। तो मैं आत्मा, परम आत्मा का बच्चा। तो हर सेकंड मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना है। मैं जितनी अटेंशन दूंगी खुद पर, उतना उतना मैं आगे जाकर राजाई पद को प्राप्त करूंगी। बाबा ने बोला। अच्छा, और आज क्या बोला बाबा ने? दीदी, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। तो बाप कौन है? सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। अर्थात जो सत्य है, जो सच्चाई के साथ रहता है, वो तो चैतन्य तो आत्मा है ही, वो आनंद स्वरूप रह सकता है। जो सच्चाई की राह को नहीं चलता, वो आनंद स्वरूप हो नहीं सकता। क्यों? झूठ बोले वो सारी यहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे हैं। दीदी, सबसे पहले तो स्वयं से झूठ बोलते हैं। कैसे?
खुद हैं कुछ और सोचते हैं कि नहीं हम ठीक है, और फिर धीरे हाँ। धीरे सूक्ष्म चीजों का पता चलता है कि नहीं हम तो ठीक थे ही नहीं। मतलब बाबा ये के ज्ञान को ले लो। दीदी झूठ जो है बार बार Recording in एक के बाद progress. एक झूठ निकलता है, और सच जो है ना कितनी बार भी बुलवा लो वही निकलेगा, वही सच ही निकलता है। निकलेगा, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और बदलाव नहीं होता। है ना, जो जैसे विनय बहन ने बोला, अपने आप को हम, अपनी गलत बात को भी हम सही बनाना चाहते हैं औरों के सामने। अपने आप को तो पता ही होता है, वो इतनी बार बोल लेते हैं कि वो झूठ हमें सच मालूम लगने लगता है ना। जो बाबा कहते हैं अपने लॉयर बन जाते हो, दूसरों के जज बन जाते हो, वो वाली बात। और हम कहाँ पर करते हैं, छोटी छोटी बातों में। और उसको हम क्या कहते हैं, कृष्ण जी ने भी तो बोला था, किसी को दुख ना दो, थोड़ा झूठ बोलना ठीक है ना। कृष्ण भगवान जिसको हम बोलते रहे देवता है नंबर 1, वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, अब अपनी चेकिंग करो, कहाँ झूठ बोल जाते हैं। यहाँ पे हमने बात करी हुई है। जिस झूठ से किसी की जान बच रही हो तो वो तो झूठ वो तो आदमी एक बोल और चीज देता है है। ना दीपा बहन, हाँ, और चीज है। मैं नॉर्मल चीजों की बात कर रही हूँ। हम किसी के घर जा रहे होते हैं, लेट चले होते हैं, तो क्या बोलते हाँ, घर से हाँ, निकलते हैं और कहते हैं ट्रैफिक बस आ गया, पहुंचने वाले हैं, बस गोइंग टू पहुंचने से हैं? वाले या हैं। ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम। सॉरी जी, ट्रैफिक जैम है, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना। तो आज हाँ तो हम गूगल मैप पे सब हाँ देखते हैं। हाँ जी संगीता बहन, सिर्फ कि अपने आप को भी कभी कभी बचाने के लिए झूठ ही बोलते रहते अपने हैं को मतलब बचाने के लिए भी बोलते हैं। इसमें बचाने की भी जरूरत नहीं होती, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। इट्स नॉट द अदर नीडेड। नहीं, पर्सन इट्स इट्स एन ओके, लेट एक्सप्लेनेशन, हो गए। हाँ बट वी डोंट थिंक दैट ना, हम तो अपने आप को सोचते हैं कि हाँ, भाई ठीक ठीक है, है, इतना हमारा ठीक है। इंप्रेशन ठीक होना चाहिए भाई, हम टाइम से ही चल रहे हैं। आई डोंट नो, आई फील दैट, पता और नहीं। कहीं पर, जैसे आप कहीं पर लाइन में खड़े हो ना, अपनी कोई बात बोल दी कि इस कारण से मुझे लाइन को तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। ये मैंने पीजीआई में देखा हुआ है। लाइन में खड़े हो, किसी आप कोई आगे जाना चाहता है, तो बोलेगा मेरे को ये इमरजेंसी है, मुझे आगे जाने दो। भाई दूसरे कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तू चले जा, तेरी इमरजेंसी ज्यादा है या नहीं है। इस तरह की अपनी हमारे को चेकिंग करनी चाहिए। और कहाँ हम अपने आप को ही झूठ बोलते हैं, बाबा को जब लेटर लिखते हैं या चार्ट देते हैं, वहां पर कैसे हम चार्ट देते हैं। आप सब कुछ ना कुछ तो रात को बाबा को गुड नाइट बोलते हो, अपनी बात बताते हो, या अपना लिखते हो चार्ट या लेटर लिखते हो। तो उसमें हम कौन सी गड़बड़ कर जाते हैं, बाबा क्या चाहता है और हम क्या। ये अपनी अच्छाइयां तो लिख देते हैं फटाफट, जब कोई कमजोरी आ जाती है तो उसके लिए सोचते हैं कि ये अच्छा कैसे लिख- बाबा आज फिर कहेगा फिर गलती हो गई है। तो जैसे कोई क्रोध आ गया या किसी पे कुछ गलत कर दिया तुमने, तो उसके लिए थोड़ा सा फिर हम ना एक वो लाइन लिखते लिखते थोड़े हाथ कांपने शुरू हो घबरा जाते हैं। ठीक है। और और अगर हम देखें ना, हम जब बाबा को अपना पोता मेल, जो बाबा कहते हैं अपना अकाउंट दिन का देते हैं, तो हम कहीं पर अपनी सूक्ष्म चेकिंग नहीं करते। मोटा मोटा थोड़ा सा कुछ करना है, बोला है, चलो बाबा ने कर लो। बाबा क्या चाहता है, हम अपनी चेकिंग करें। जैसे अभी आपने सूक्ष्म चेकिंग करी ना, लेट हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बस बोल दिया लेट हो गए। हमें लगता है हमने ऐसा भी क्या किया है, इससे दूसरे को क्या तकलीफ हो रही है ना। हमने कोई दुख थोड़ी दिया, हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया। पर अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है और रात को पोता मिल देना है, तो दिन में अपने ऊपर आपको कम से कम 5 बार अटेंशन देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ सुबह मैं अपने डेली रूटीन में साधारण कर्म कर रही हूँ, उस टाइम पर किसी का फोन आ गया और मैंने कहा क्या है ना, इसी टाइम, इसको यही टाइम मिला है मेरे को बात करने के लिए।
ये भी रॉन्ग है। हमें ऐसा करना चाहिए। हम कौन है? पूर्वज। हम किसी का भी फोन आए, हम इस तरह का एटीट्यूड नहीं रख सकते। आप किसी वजह से फोन नहीं ले पा रहे, जैसे हाथ गंदे हैं, आप वॉशरूम में हो, इट्स ओके। अपने आप को बोलो मैं वापस फोन करूंगी। बट उसके लिए ये सोचना कि ये फिर क्यों फोन कर रहा है, ये इस टाइम करता है, इसको मना किया है, होता है ना ऐसे। ये या कोई भी और इस तरह की बात, बार बार बेल बजती है घर की, इरिटेशन हो जाती है। कोई घर वाले बार बार कोई बात रिपीट करते हैं, किसी भी छोटी बात पे कोई अपने नकल्स को ऐसे जोर जोर से कर रहा है घर में, हमारे को उसी से इरिटेशन हो रही है। ये हमको चेक करना है कहाँ हमारे को छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होती है, और फिर हम बाबा को थोड़ी बताते हैं, उसी टाइम बता दो। नहीं तो रात रात को क्या होता है, वी आर वेरी स्लीपी, इतनी छोटी बातें ध्यान में भी नहीं आती नहीं है, आती। नोटिस भी नहीं होती। और यही मेरी स्थिति को बनाती है या बिगाड़ती है ना। जैसे कल मुझे एक डिफिकल्ट एक आत्मा है जिसके साथ बहुत कॉन्वर्सेशन करना है, लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज रहता है। मैंने अपने आप को ये बोला कि उनका जैसे ही फोन आया, मुझे मालूम है उनकी जो भी स्थिति है ठीक नहीं है ना, मैंने अपने आप को ये सोचा, मैं इस आत्मा को सिर्फ शुभ भावना दूंगी। ये जो भी बोले, मेरे साथ अच्छे से बात करे या नहीं करे, मेरे को सिर्फ शुभ भावना देनी है, रिजल्ट वॉज गुड। पर उसके लिए क्या है, हमारे को मैं ये नहीं कह रही मैं हमेशा कर पाती हूँ, कई बार हो जाता है हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि अपने घर का भी अपना माहौल भी होता है, तो दोनों चीजों का चैलेंज आता है। पर सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं कि हमको ये करना है, तब मेरा पोता मेल बाबा को सच्चा होगा। और अगर आपने उस समय बाबा को वो पोता मेल दिया, वो रात को याद रहेगा। ठीक है ना। तो इस चीज को आज आप सोच लो कि दिन में 3 4 5 बार हम करेंगे ये चेकिंग। ठीक है। तो तब हम कहेंगे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो। ऐसे ही थोड़ा सा कुछ लिख दिया जस्ट ये बोलने के लिए कि हाँ मैं बाबा को रोज चाट देती हूँ, फिर वो सच्चाई उसमें कम हो गई। फिर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होगी। तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है, इतनी बड़ी हमारे को डिग्री हासिल होती है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, उसको प्राप्त करना है, तो ये तो करना पड़ेगा ना हमको। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, एक बार आदत पड़ जाए ना, फिर आदत ही पड़ जाती है। और फिर जो कुछ हुआ उसके लिए अपने आप को समझाने देना। आप सब समझाने दे सकते हो ना, दुनिया के लोगों को दे सकते हो ना, वो अपने आप को दो। ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? आज की प्रश्न है दीदी, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई कर नहीं सकता? कौन सी प्राप्ति है बताओ? बताओ ना कुमकुम। दीदी मनुष्य, सुख और शांति। सुख और शांति की प्राप्ति। जी। सुख भी और शांति शांति भी। और शांति असली मिलेगी सुख, परम धाम में। हाँ, असली शांति परम धाम में। क्यों वहां पे, क्यों असली शांति वहां है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती वो वाली? क्योंकि वहां कोई मूवमेंट दीदी वो तो नहीं है है, ही कोई साइलेंस एक्शन होम। नहीं है, ध्यान सब अशरीरी है ना दीदी। वो निर्वाण धाम है। निर्वाण धाम है, वहां पे आवाज भी नहीं है, निर्वाण, वाणी से परे जगह है ना। कोई फिजिकल साउंड भी नहीं है, और कोई सटल वाला साउंड भी नहीं है। वहां पे हम अंदर बाहर पूरा स्टिलनेस में बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आत्मा बिल्कुल हो जाती है फ्री। और सुख, सुख कहाँ मिलता है? सतयुग में दीदी। सतयुग में दीदी। यहाँ सतयुग, भी मिलना है। सतयुग में पूरा सुख है। सुख किसको कहेंगे? मैं कब कह सकती हूँ मैं आत्मा बिल्कुल सुखी हूं?
दीदी जीवन में रहते हुए मुक्त, वो जीवन बात मुक्ति। ठीक है, पर आप कब कहोगे कि मैं सुखी हूं जी? मेरे पास घर है, बंगला, गाड़ी, ये वो जो भी है, प्राप्त जो कंफर्ट्स हैं शरीर के, वो सारे हैं, पर मैं सुखी नहीं When हूं। the whole atmosphere, everybody around is happy and there is peace and prosperity everywhere, only then I can be. When everyone, और वो सिर्फ सब when सुखी हैं तो मैं भी सुखी हूँ। हाँ, then that can only happen in Swarnim Yog, not now. हाँ, सत्य। Very difficult. आप I mean, very एक्सपीरियंस difficult. करोगे। एक मिनट, अब आप यहाँ पर भी एक्सपीरियंस करोगे। कैसे? कौन सी अवस्था हम प्राप्त करने के लिए बैठे हैं? जीवन मुक्ति ना। तो जीवन जीवन मुक्ति। मुक्ति का अर्थ क्या है? जीवन में कर्म करते हुए दीदी मुक्त होना। कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से दुनिया की बातों से मुक्त होना। उस स्थिति को हम अब एफर्ट करके प्राप्त करते हैं तो सतयुग में वहां बनते हैं। क्योंकि सतयुग में भी क्या है? एक राजा है, एक प्रजा है, एक साहूकार है, एक दास दासी है, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डन राइट नाउ। अगर वहां पे देखना शुरू कर दें तो वहां पर भी दुखी हो जाएंगे। वो आदत मैं यहां पर बनाती हूं, किसी को देखकर, किसी से कंपैरिजन करके दुखी होना नहीं। मैं अपने आप से कंपैरिजन करती हूँ, मैं कल कैसी थी, कैसे मेरे विचार थे, अब कैसे हैं, और मैं अपने आप को सुखी करती हूँ। और बातों से फ्री होना है, दुनिया को देख देख कर परेशान नहीं होना। उसके पास ही है, मेरे पास नहीं है, फिर तो दुखी हो जाएंगे। अब दास दासी कहे मैं तो राजा नहीं हूं, फिर तो दुखी होएगी ना। जीवन मुक्त अवस्था का मतलब ही ये है कि हम सेटिस्फैक्शन वाली स्टेट में भरपूर है। और उसके लिए आज बाबा ने कौन सी युक्ति बताई? सच्चाई। वो सच्चाई, उस राह पर चलेंगे। गीत क्या था? इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलना चल के, संभल ये के। देश है हमारा। अब तुम्हें पग पग पर कैसे चलना है? अटेंशन देना है, अपने आप को देखना है, तो हम वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। जितनी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे उतना सुखी होंगे। और जब हम ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, जैसे किसी के साथ मेरा कुछ इस तरह का इंटरैक्शन है जिसमें मुझे दुख प्राप्त हो जाता है, मैं थोड़ी सी नेगेटिव ऑल्टरकेशन में आ जाते हैं, तो उसको अगर आप पार कर लेते तो उसके बाद बहुत अच्छी हैप्पीनेस मिलती है कि आज मैंने ये किया। ठीक है। और सुख की प्राप्ति के लिए एक और चीज, जब हम कोई चीज नहीं कर पाते, सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूंगी, है ना, मैं इस आत्मा के साथ बिल्कुल अपने आप को अच्छे से इसके साथ इंटरैक्ट करूंगी, और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो हम दिल शिकस्त होते हैं। उस टाइम पे अपने आप को क्या समझाने देंगे? मैंने ट्राई किया। अपनी कमी को देख लो, उसको भर लो, ना गिल्ट में जाना, ना उदास होना। गिल्ट में जाएंगे या उदास होंगे फिर गड़बड़ है ना। क्योंकि जो वो बिल्कुल परफेक्ट जीवन मुक्त अवस्था है, उसको पाने के लिए एफर्ट तो थोड़ा और करना पड़ेगा ना। पहले से परसेंटेज ज्यादा है, उसको देखो और आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये रास्ता बाबा ने बोला, सब आत्माएं क्या है? भटकी हुई, ढूंढ रहे हैं, रास्ता दिखाना है। बाबा कह रहे हैं उन पर तरस खाओ। कई बार बुर्लियों में बाबा क्या बोलते हैं? तुमको अपने भाई बहनों की आवाज नहीं आती कि वो पुकार रहे हैं, और पुकारते किसको हैं? जो पास नहीं होते थे। और जब दुखी होते भगवान थे, को दीदी, ईश्वर को पुकारते हैं जब दुखी होते हैं। देवी देवताओं को पुकारते हैं। और वो कौन है देवी देवता? हम ब्राह्मण हम ही आत्मा थे हैं। दीदी। तो हम अब हमें पुकार रहे हैं और हम ढीले हो जाएं तो क्या होगा? इसीलिए बाबा कहता है पूरी धरती की स्थिरता, पूरी धरती का परिवर्तन तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। अपने आप को देखते रहो।
है। दीदी सचखंड भी सतयुग को कहा जाता है ना, हाँ, सचखंड। सचखंड है। सतयुग त्रेता भी, सच्चाई तो त्रेता में भी है। चाहे बाबा ने बोला सतयुग और त्रेता में जमीन आसमान का अंतर है, क्या अंतर है? सिर्फ दो दीदी, उसमें 16 कला दो है और कलाएं कम हो जाती त्रेता हैं। में 14 कला है। और मेन वो सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी, चंद्र 2 कला का मानी। उसका अर्थ क्या है? मेन डिफरेंस बताओ। हल्का हल्की गिरावट आ गई ना दीदी सतयुग से त्रेता में। थोड़ा और सूक्ष्म चेकिंग। क्या बोला था दीदी ने? सूर्य को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं निराधार। चांद को सूरज की रोशनी चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। जो निराधार बनता है वो सूर्यवंशी, जो आधार लेता है वो चंद्रवंशी। तो हमें ये चेक करना चाहिए मैं कितनी निराधार बन रही हूं। मेरा एक आधार हो बाबा और कुछ नहीं, तो मैं निराधार। बाबा का आधार लेना इज ओके, पर बाबा का आधार लेना ये मतलब नहीं बाबा शक्ति दो, बाबा प्यार दो। उसके पास बैठना, उसको अनुभव करना ही सब कुछ प्राप्त करना है, मांगने की जरूरत नहीं। हम अपने पेरेंट्स के पास बैठते थे, हम उनको ऐसे बोलते थे मुझे प्यार दो, वो मिलता है ना। बच्चा ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, उसको पता है मिलेगा। ठीक है ना। तो जो आधार मूर्त के आधार मूर्त हम बन रहे हैं। पर चंद्रवंशी को क्यों चंद्रवंशी बोलते हैं? क्योंकि वो सीख करते हैं, मेडिटेशन करना है, ये म्यूजिक चले तो, ऐसा हो तो, कुछ भी हो। मैं योग में बैठी हूँ, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इट्स ओके। मुझे ये चीज मिले तो मैं सुखी, मेरे को इसी दीदी से सुनना है, मेरे को ऐसा ही करना है, ये सब आधार है। उनसे हमको फ्री करना है, ये भी हमको चेक करना है। तो नहीं तो ढूंढते हुए भटकते हुए रास्ता ढूंढने वालों को कि हम आधार मूर्त कैसे बनेंगे, है ना। चलो और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? दीदी जब तक परमात्मा नहीं आते हैं इस धरती पर, तब तक कोई भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो परमात्मा को तो आना ही पड़ेगा। जब बाबा आते हैं तो क्या होता है? दीदी वो थोड़ा सा बताओ कि क्या होता है। सभी आत्माएं तो जाएंगी नहीं इकट्ठी परम धाम में, एकदम तो पूरा विनाश नहीं होगा ना दीदी। विनाश नहीं होगा। जो भी आत्माएं बचेंगी वो सत्युग को क्रिएट करने के लिए बचेंगी, बाकी सब पूरा झुंड वापस चला जाएगा। यहाँ जीरो नहीं होगा, पर बहुत कम आत्माएं बचेंगी। और जो बचेंगी वो या तो अच्छी स्टेट में होंगी, एडवांस पार्टी की हो सकती हैं। मेरे को जो मुरली से जितना पता है उतना ही बता रही हूँ। और वो आत्माएं भी होंगी, क्योंकि इतना विनाश का सीन देख लिया होगा, सबके अंदर पवित्रता तो आई जाएगी। वो आत्माएं होंगी जो आगे को सत्युग को बनाने में, उसकी कंस्ट्रक्शन में भी काम करेंगी, वो आत्माएं भी होंगी। I was thinking जैसे गुलजार दादी या जो भी दादियां गई हैं वो इतनी महान थी, वो होंगी यहाँ तो that is they'll probably bring us up. They must have taken another body and they must have हाँ, they must वो been the सब one. होगा। बस इतना ही, बाकी सब हम ऊपर परम धाम पहुंच जाएंगे। फिर नंबर बार जब मेरी बारी आएगी तब आएगी। और बताओ, और दुनिया के नजरों में क्या है? व्हाट इज स्वर्ग अकॉर्डिंग टू पीपल? वो क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए? कहते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर क्या कहते हैं, हम दुनिया से दुखी हो गए, हमको चाहिए मोक्ष। तो तीन बातें हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति किसको कहते हैं? दीदी परम धाम को मुक्ति, जहाँ पे हम सब जाते हैं, शांति धाम मुक्ति है।
उसको मुक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि मुक्त हो जाते हैं दीदी, वहां पे एकदम कुछ नहीं कर, नो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। किस किस चीज से मुक्त होते हैं? जीवन की सब इच्छाओं चीजों से मुक्त हो जाते हैं। इच्छाओं से, वहां सुख पे से, हम दुख इच्छाओं से। से तो होते ही हैं, दुख से वो भी मुक्त होते हैं, और शरीर से भी मुक्त। शरीर के साथ कनेक्टेड हर चीज से मुक्त होते हैं। तो इच्छा भी से भी मुक्त होते ही हैं ऑब्वियसली, और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वहां पे तो वहां तो कर्म ही नहीं, देयर इज नो नो कर्म। कर्म है नहीं, ना? तो वहां पे नो stillness एक्टिविटी। में बैठा। और जीवन मुक्ति क्या है? संसार में रहते हुए हर चीज से मुक्त। हाँ, संसार में रहते हुए किसी चीज के प्रभाव से मुक्त, अनइन्फ्लुएंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और वो वाली स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करते हैं, फिर सतयुग में 2500 वर्ष को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, मोक्ष क्या है? नॉट टू टेक फर्दर लाइफ, हाँ, कि हम पूरी फ्री हो जाए साइकिल फ्री ऑफ हो लाइफ। जाए, पर बाबा क्या जन्म कहते मरण हैं? से मुक्त। जन्म मरण से मुक्त। जन्म मरण पर से। ये हो नहीं सकता। दीदी भक्ति में कहते थे ना कि मोक्ष मिल गया, कि वो परमात्मा में लीन हो गए, ज्योति परमात्मा के ज्योत अंदर समा गया, ज्योति ज्योत ज्योति समा, जो समा गए। हाँ, है ना? भक्ति में कहते थे। तो कौन एक्सपीरियंस करता है उस मोक्ष को? मेरा ये चिंतन चला, थोड़ा आपसे भी शेयर करती हूँ। किसको कहेंगे उसको ऑलमोस्ट मोक्ष प्राप्त हुआ? पूरा तो नहीं होता। जो आत्माएं बिल्कुल अंत में थोड़े समय के लिए आती हैं, रहती तो वो ऊपर ही है ना, बाबा के साथ ही ऊपर बैठी होती है, आती ही नहीं कर्म में। घंटे के लिए बर्थ लिया और वापस चले गए, है ना? तो एक तरह से ऑलमोस्ट 99% मोक्ष हो गया ना उनका। उनकी इच्छा होती है मोक्ष की, तो वो ऐसे रहते हैं। पर दीदी वो आत्मा तो सुखी नहीं होते, क्योंकि वो तो बाबा से ना बात कर पाते। मतलब दुखी भी नहीं होते वो। हाँ, कुछ भी सुख हम नहीं, अनुभव करते हैं न्यूट्रल। दैट इज ट्रू। चलिए, और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? सन्यासियों के लिए हठ योग है और हमारे लिए राजयोग है। क्या अंतर ये है सब हठ योग और राजयोग में? दीदी, हठ योग में हमें काफी परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत, दुख भी होता है, प्रकृति का भी थोड़ा प्रकोप होता है, सर्दी गर्मी, पैर नंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाना होता है हठ योग। और उसमें हद की जो राजयोग है वो बिल्कुल साइलेंस है, एकदम गुप्त है, कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं, कोई खर्चा नहीं है, ना? और आत्मा से मिलते हैं। हठ योग में हम हठ योग हठ से, अच्छा, हठ योग की प्राप्ति और राजयोग की प्राप्ति बताओ, सब हठ बताएं। की प्राप्ति, राजयोग से बेहद राजयोग से तो सुख और शक्तियां। सुख और शक्तियां, बिल्कुल। कब और प्राप्त होती वो अनलिमिटेड है, बेहद। जो ऑलमोस्ट पूरे कल्प है। ऑलमोस्ट पूरे कल्प में चलती हैं, और उसका एक्सपीरियंस मैं कब करती हूँ? जैसे ही बताइए रेखा बहन। संगम पे ही करते हैं दीदी उसका एक्सपीरियंस। संगम, जैसे ही योग किया तो वो अनुभव होना शुरू होता है। ये नहीं है कि मुझे फ्यूचर में मिलेगा, मुझे अभी सुख जो मिलना शुरू हो जाता है, अति इंद्रिय सुख जो मिलता है, फिर वो ट्रांसलेट करता है सतयुग में। और हठ योग में क्या होता है? दीदी उस समय थोड़े कुछ क्षण के लिए सुख मिलता है, पर ना कि लगातार मिलता है, निरंतर नहीं है। और वो क्योंकि उनको पूरी बाबा का ज्ञान ही नहीं कि बाबा है, भगवान है कौन, तो वो उनकी खोज चलती रहती है अंत तक। अंत तक उन्हें ये फील नहीं होता हाँ जो पाना था सो पा लिया। जो राजयोगी है उसको फील ये होता है जो मिलना था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, है ना? होती है ना ये फीलिंग? कोई बोल नहीं रहा। जी दीदी, दीदी वो ब्रह्म उसमें तत्व को ही भगवान समझते हैं। तत्व को भगवान समझते हैं, इसलिए वो अंत तक ढूंढते रहते हैं, उनकी खोज नहीं समाप्त होती। अंदर से ये रहता है कि अभी भी कुछ और चाहिए। जैसे बताया ना, सन्यासी ने क्या बोला ब्रह्मा बाबा को कि मुझे पता नहीं है, मैं अपने पूरे आश्रम के सारे अपने फॉलोअर्स को ले आऊंगा,
और वो ढूंढ रहा था, क्योंकि ये और वो कौन, जो जो सन्यासी आया वो अपने आश्रम के फॉलोअर्स का लीडर होगा, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको नहीं पता तो फॉलोअर्स को क्या पता होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है ही नहीं। रचता और रचना को बाबा ने बोला ना, जब तक मैं ना आऊं तब तक मैं कौन हूं और तुम्हें ये सब कैसे प्राप्त होगा कि कोई तुमको ये बता नहीं सकेगा, है ना। और क्या बोला बाबा ने? पापा ने क्या बोला कि नाटक में क्या होता है, नंबर्स की क्या होती है, कितने एक्टर हैं उसकी क्या होती है, लिमिट, है ना। हमारे नाटक में किसकी लिमिट है? करोड़ों आत्माएं हैं। 33 करोड़। हाँ, पर देवी देवताओं की लिमिट है 33 करोड़। 33 करोड़। और क्या बोला? बाबा ने बोला ना, किसी को तुम ज्ञान सुनाते हो तो उनको क्या, उनको अट्रैक्शन, टेम्पटेशन क्या होनी चाहिए, क्या देनी चाहिए कि भारत क्या था, स्वर्ग था, वैकुंठ था, तुम उस स्वर्ग में जाने के लायक अपने आप को बना सकते हो। पर एक्सपीरियंस हमें क्या कहता है, जिसको सुनाओ वो क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। एक नाटक बनाया था ब्रिजमोहन भाई साहब ने, उसकी मूवी बनाई, स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो वो दिखाया है कि एक व्यक्ति जा रहा है, सबको बोल रहा है आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, कहते हैं हाँ, वहां पे एक सीट खाली है तो चलो मेरे साथ। वो कहते हैं अभी मैं ये कर लूं फिर स्वर्ग जाए। सबसे पूछता है, कोई जाने को रेडी नहीं। मतलब एक्चुअली सब इतने लिप्त हैं अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी बातों में, कि उनके पास ये टाइम नहीं है कि तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, दे रहा हूं, एक बार एक्सपीरियंस तो कर ले। नो, मैं जरा अपनी इन्वेस्टमेंट कर लूं, मेरा बिजनेस का फलाना हो गया, मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, मतलब छोटी छोटी बातें बताई हैं कि कितनी बातों में हम उलझे हुए हैं, इन उलझनों से निकलना। तो अभी बाबा ने बोला ना कि सतयुग में राजा रानी जो है वो सत्व प्रधान है, लेकिन जो आज के राजा रानी है और प्रजा हाँ, भी वो सब तमो प्रधान है। तमो प्रधान है। हाँ, वो उसके लिए क्या बोला, यथा राजा रानी तथा प्रजा सत्व प्रधान, यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। राइट, मैंने भी ये मार्क किया हुआ था। तो एक बाबा ने बोला पावन रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधाए मानी नहीं। अगर तुम्हारे को गाया जाता है, तुम माता पिता, अगर तुमको सुख गहनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, फिर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर तुम छोड़ के करते हो तो तुमने प्राप्ति नहीं की। प्राप्ति करने का मतलब है बीच में रहकर करना। छोड़ना है तो छोड़ दिया, जो फिर तो बड़ा इजी हो गया। जो सिस्टर्स रहती है ना आश्रम में, वो कहती है तुम्हारी गृहस्थी तो जो है 5 लोगों की होगी, 4 की होगी, 10 की होगी, हमारी गृहस्थी देखो कितने की है। एक सेंटर दूसरे सेंटर से उसके साथ तालमेल में चलना होता है। बड़ी दीदी है, उसके साथ तालमेल में चलना है। आपने कुछ डिसाइड किया और दीदी ने बोला नो, तो वहां पे एकदम फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। पूरा प्रोग्राम डिसाइड हो गया, दीदी ने बोला नो, खत्म कहानी वहां पर। बड़ों का मान रखना, छोटों को प्यार देना, जो भी आपकी पोजीशन है। तो जैसे एक सिस्टर ने बोला, यहाँ पे बहुत सारी सासें भी और ससुर बैठे हुए, तुम्हारे को 10 चीजें बताने के लिए। छोटे भी आके सुना देते हैं क्या करते हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, 100 लोगों के सामने भी सुना देते हैं। तो ये तो
मतलब बीच में रहकर करना है, जंगल में जाकर नहीं रहना है। ये इंस्टीट्यूशन के दीदी हठ योग में तो लोग जंगल में भी चले जाते हैं, घर बार छोड़ जाते हैं। जंगल में ही चले जाते हैं ना। हाँ, तो पर इसलिए हमारा बाबा तो ने बोला, योग, हाँ घर में गृहस्थ में। हाँ पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधाए मानी नहीं है। फ्री विल तुम्हारी है, तुम डिसाइड करो तुमने क्या। इस दरवाजों बाबा ने आज बोला ना, दरवाजों की दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है, मुक्ति का भी खुलता है। दोनों मुक्ति के बिना दोनों स्वर्ग जा नहीं के सकते, मुक्ति के बिना स्वर्ग नहीं जा। मुक्ति धाम में तो जाना है। जब भी हमने कहीं पर भी जाते हैं तो कहते हैं ना, घर तो वापस चले, तो घर को तो टच करना है। और पर वहां पे, जैसे यहाँ पे हमें टाइम का होता है ना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वहां पे टाइम की सीमा नहीं होती है, टाइम का भी बंधन नहीं। मैं परम धाम की बात कर रही हूँ। अच्छा, आज वरदान क्या है? दीदी वरदान है, रूहानियत में रहकर सोमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर, रूहानियत में रहने का अर्थ क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना दीदी। मैं आत्मा याद, ये कॉन्शियसनेस रहे कि मैं आत्मा, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस में रहकर समान की सीट पर बैठने वाली। जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो मैं कहाँ बैठती हूँ? अपनी सीट पर, अपनी सीट पर, अपनी क्या है मेरी सीट? दोनों भ्रुकुटी के बीच भव्य भाल, भव्य भाल, सबसे ऊंचे स्थान पर राजा हूं ना। और कौन सा सम्मान रहता है मेरे पास? रोज बाबा इतने टाइटल देते हैं, सम्मान देते हैं। उन सम्मानों की सीट पर कोई भी एक सम्मान ले लो, उस सीट पर बैठ जाओ, तो आप सुखी भी हो जाओगे और प्राप्तियां भी प्राप्त। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ, मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं शांत स्वरूप हूं, बस उसके ऊपर ही चिंतन कर लो। आपको सुख की प्राप्ति ना हो, ये हो नहीं सकता। कोई भी एक सम्मान ले लो, बाबा तो रोज हमें भरपूर। और आज क्या बोला बाबा ने? कौन सी आत्मा हो तुम? सच्ची। जी हाँ, पूरी तरह सच। मेरे में बिल्कुल इम्प्योरिटी नहीं, संपूर्ण पवित्र आत्मा। एक टुपका भी मेरे अंदर इम्प्योरिटी का नहीं है। ऐसा 1 मिनट को सोचो तो कितना सुख मिलता है ना। तो बाबा ने बोला, हर एक बच्चे में किसी ना किसी गुण की विशेषता है, सभी विशेष हैं। कल की पूरी मुरली क्या थी? तुम विशेष आत्मा हो, याद रखो तुम ये हो। जब तुम ये याद रखोगे तो तुम्हारा बोल, कर्म, संकल्प, संबंध, रिलेशनशिप, सारा कुछ तुम्हारा एक्यूरेट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। पर ये याद रखना, ये मैं हूं, है ना। तो बाबा ने बोला, विशेष है, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो विशेषताएं किसमें है? आत्मा में। रूहानियत में रहकर समान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। मैंने जैसे ही अपने को आत्मा समझा, शरीर का भान भूला, जैसे शरीर का भान भूला तो क्या अनुभव होगा? इट डजंट मैटर। मैं टॉल हूं, मैं शॉर्ट हूं, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं, मैं कंपनी में कौन सी पोजीशन पर हूं, नहीं हूं। इट इज इररेलेवेंट। कौन हूं मैं?
मैं वो ज्योति बिंदु सितारा कौन सा जिसको कोटों में कोई, कोई में भी कोई में परमात्मा ने मुझे चुना, है ना। तो ऐसे जब हम करते हैं तो हमारा सुख स्वरूप और प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। और स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। कल भी शुभ भावना शुभकामना पे था ना। जब शुभ भावना शुभकामना होती है तो हम कल क्या बात कर रहे थे, कैसा फील होता है? पहले खुद को ही अच्छा लगता है, लाइट फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, दूसरे को दुआ देते हैं। शुभ भावना शुभ कामना कभी भी जब हम सच की राह पर नहीं है, हम नहीं उसको फील कर सकते, क्योंकि जरा सा भी 0.1% भी हमारे अंदर असत्यता को हमने यूज किया तो क्या होगा, वो भाव बदल जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। आप बोल लोगे मैं इसको ब्लेसिंग दे रहा हूं, पर वो ब्लेसिंग में कमी आ जाएगी। जब वो प्योर होगा तो सत्य होगा, तो फिर क्या होगा, देंगे तो दुआएं तो मिलेंगी ही। तब उसको तीर के समान लगेगा ना दीदी, अगर सत्य होगा तो। बिल्कुल। और दुआएं देने के लिए क्या करना पड़ेगा, भावना ये रखने के लिए सबको माफ करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते पर इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ड्रामा में उसका रोल था, मेरा कार्मिक अकाउंट था, वो सेटल करने के लिए आया। उसको बोलो थैंक यू, आपने सेटल कर दिया, अब खत्म। तो वो सेटल हो गया और वो सच में अकाउंट सेटल हो गया, और आपने ऊपर से शुभ भावना दे दी, तो सेटल होने के बाद आपके तो नंबर और बढ़ गए, आपकी पद्मों की कमाई हो गई। ऐसे हम कल्याणकारी आत्माएं बनते हैं। पूरी मुरली भी यही है ना। अब बताओ, कोई बात किसी ने पूछनी है? ठीक है, तो आज हम सब क्या होमवर्क करेंगे, कम से कम 5 बार दिन में, 5 बार बोल रही हूं, पर जब भी आपको लगे कुछ, अगर आपको लगे अंदर हलचल थोड़ी चल रही है ना, चेक करो क्या किया अब तक, क्या सोच रहे हो, वहीं पे कमी होगी, उसको चेक करके चेंज करो। बार बार अपनी चेकिंग करनी है, यही होमवर्क है, ठीक है। और हम पहले ग्रुप में डालते थे जो टाइटल्स परमात्मा ने मुझे दिए और दूसरे जो परमात्मा ने टाइटल्स अपने आप को दिए। तो ये टाइटल्स कौन निकालेगा अपने से? देखो, सबको करना चाहिए। रेखा बहन, आप करोगे? रेखा बहन सुन नहीं रहे शायद। और कौन करेगा? हमारे लिए टाइटल्स कौन निकालेगा? दीदी मैं निकाल लूं। वेरी गुड। तो जो हमारे को टाइटल्स दिए वो सुषमा बहन निकालेंगी, और परमात्मा के टाइटल्स कौन निकालेगा? सविता बहन है ना, सविता, सविता एम के नाम से जिन्होंने करा है, आप करोगे? ये कई बार ड्राइव वगैरह कर रहे होते हैं इसलिए आंसर नहीं कर पाते। और कौन कर सकता है? कुमकुम आप दीदी हाँ दीदी डिसाइड कहाँ, कुमकुम कर लेगी, शायद वो सुन नहीं रही, या तो नहीं मैं कर लूंगी। तो मैं हाँ, मैं पहले भी करती थी, तो मैं सोच रही थी कोई और बोले, तो फिर मैं इसलिए चुप थी। ये आप करो, थोड़ा सा देख मैं कर लूंगी, कर लूंगी दीदी। अभी तो आप करो, फिर तो भी बाबा की टाइटल मैं ट्रांसफर करते लिखूंगी। जाए, सब बाबा करेंगे ना, उससे बाबा की पूरी मुरली रिवाइज हो जाती है। ठीक है दीदी, रेखा बहन, सविता बहन शायद जॉब पे जाते हैं ना, तो कई बार ड्राइव वगैरह कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं, बाबा की टाइटल मैं कर दूंगी। ठीक है, ठीक है।
बाबा के टाइटल आप कर रहे हो सुषमा बहन, वो हमारे टाइटल्स करेंगे, सविता विल पुट द होमवर्क। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर कर दें। और अपने आप को देखें। मैं दोनों प्रकृतियों के बीच चमकती हुई मणि, सत्यता सच्चाई की लाइट से चमक रही हूं। मैं बाप समान सत्य चित आनंद स्वरूप हूं। यही मेरा सत्य स्वरूप है। अपने आप को फील करिए शरीर से अलग, शरीर से पूरी एनर्जी को पैरों से लेकर सिर तक विड्रॉ कर लें और फोकस कर दें माथे के बीच। मैं ज्योति बिंदु सितारा, और समान की सीट पर सेट हो जाएंगे। मैं सच्चित आनंद स्वरूप, मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और अब फील करें हमने शरीर को छोड़ा और उठ चलते हैं अपने सत्य पिता के पास। परम धाम में। शिव बाबा किरणों के नीचे सर्व प्राप्ति स्वरूप बन रहे हैं। डीप साइलेंस और सुख का अनुभव कर रहे हैं। फ्री हूं, बंधनों से मुक्त हूं, एक बाबा और मैं। इस स्थिति को एक मिनट और आज बाबा के आने का दिन है, बाबा मिलन का दिन है। तो बाबा को इनवाइट करें कि बाबा आज सारा दिन आप हमारे साथ रहना, और बाबा को ही लेकर पहुंच जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के साथ।
दृष्टि लें, बाबा के हाथ में हाथ दे दें और बाबा से कहें हमारे साथ चलो। बाबा के हाथ में हाथ देते हुए मैं फरिश्ता नीचे की ओर प्रस्थान करती हूँ, अपने शरीर से अलाइन हो जाती हूँ। बाबा का हाथ मेरे हाथ में है। आज अभी से हम सारा दिन बाबा से मिलन मनाते रहेंगे, बाबा से अपनी हर बात को शेयर भी करते रहेंगे और शाम को बाबा से मिलन मनाएंगे, मुरली सुनेंगे। जैसे आप सबको पता ही है 5 to 6 योग होगा, 6:30 भोग लगेगा और फिर बाबा आएंगे, 8:30 तक रहेगा। Recording in progress. ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। Record.